जय श्री राम साथियों। साथियों, अयोध्या में जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा था, उस समय कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी और उस याचिका में यह पूछा गया था कि आखिर इस देश में भगवान श्री राम का वंशज आखिर है कौन। उस समय सैकड़ों राम भक्तों ने और सैकड़ों राम के वंशजों ने एफिडेविट दायर करके कोर्ट में जवाब दिया था कि हम हैं राम के वंशज, और गर्व से कहते हैं कि हम हैं राम के वंशज। लेकिन आज एक पीड़ा सामने आई है। वो पीड़ा इस प्रकार से है कि भव्य मंदिर बना, भव्य मंदिर का एक भव्य ट्रस्ट बना, मगर उस ट्रस्ट में किसी भी उस राम के वंशज को नहीं लिया गया जो 500 वर्षों से तपस्या कर रहा था, जूते नहीं पहन रहा था, सिर पे पगड़ी धारण नहीं कर रहा था। ऐसा कोई भी राम भक्त और राम का वंशज ट्रस्ट में शामिल नहीं किया। पीड़ा यहाँ खत्म नहीं होती है, पीड़ा यहाँ से शुरू होती है। पीड़ा तब शुरू होती है जब उसी मंदिर में भक्तों की श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक प्रसाद या चढ़ावा, उस चढ़ावे का गबन हो जाता है और उस गबन में लाखों नहीं करोड़ों का घोटाला हो जाता है। सरकार के संज्ञान में आ जाता है, सरकार उस पर कार्रवाई करती है और उस चंदा की रिकवरी भी होती है, उस चढ़ावे की रिकवरी भी हो जाती है। कितने दुख का विषय है। बात यह नहीं कि वो कुछ चंद रकम के पीछे क्या किया, किसने किया, और कुछ दोषी पकड़े भी जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क है उस श्रद्धा में, फर्क है उस विश्वास में, और फर्क है उन लोगों पर जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इसके जिम्मेदार हैं। आखिर वह ट्रस्ट कर क्या रहा था। उस ट्रस्ट पर सवाल उठता है, क्यों ऐसा किया गया, क्यों ऐसा हुआ और क्यों ऐसा हो जाने दिया। सवाल तो उठेगा भाइयों, और वो राम के भक्त, वो वंशज चुप नहीं बैठेंगे। हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी से एक प्रार्थना है कि इस ट्रस्ट को भंग किया जाए। सवाल इस पर उठता है और इसका पुनर्गठन हो, और इस पुनर्गठन में कुछ ऐसे जिम्मेदार लोगों को वहाँ पर बिठाया जाए ताकि ऐसे तरह की जो घटना है वो पुनरावृत्ति न हो। कारण भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था पर जब सवाल उठेगा, इस तरह के घोटाले उठेंगे, तो वहाँ हर व्यक्ति जाने से कतराएगा और पूछेगा कि आखिर जिस चंदे की चोरी हो जाती हो, जिस चढ़ावे की चोरी हो जाती हो, वहाँ पर जाने का क्या फ़ायदा। क्या इतना सुरक्षा प्रबंध वहाँ पर नहीं है? कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ सुविधाएं हैं, उन पुजारियों को और कर्मचारियों को बाकायदा वेतन दिया जाता है। फिर ऐसा कौन पापी उसमें घुस गया है कि वहाँ से चंदा की चोरी हो गई और ट्रस्ट वालों को पता तक नहीं चला। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इसका संज्ञान लेकर के तुरंत इस ट्रस्ट का जो है भंग किया जाए और इसका पुनर्गठन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।